हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। सारी रीडिंग कलेक्टिव्स होती है, जनरल होते हैं। ये भी रीडिंग जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो ये जो रीडिंग है, पार्टनर लेट नाइट थॉट, पर्सन लेट नाइट थॉट। अगर कोई पर्सन आपके साथ रहा है, किसी के साथ आप रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो उसको लगता है कि किसी ने मतलब तो आज साथ में है तो भी साथ में नहीं है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, डिस्टेंस में है कहीं पे, देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो है उनकी क्या थॉट्स चल रहे हैं आपको लेके। ठीक है, तो ज़्यादातर जो लोग पास में नहीं होंगे वही जनरली देखेंगे, या थोड़े दिन के लिए कहीं दूर गए होंगे, अनबन हो गई है तो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अपने अपने पार्टनर को आप, पर्सन को आप, या जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, जिस भी कभी भी किसी के बारे में जो जिनके साथ इस तरह का रिलेशन रहा है, तो आप उनको वीडियोलाइजेशन के माध्यम से, पिक्चराइजेशन के माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है, और उनके लिए रीडिंग देख सकते हैं। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। तो बताएं जो भी व्यूअर्स यहाँ आए हैं, हाँ, जिनके बारे में जानने के लिए कि लेट नाइट थॉट्स क्या चल रहा है। लेट नाइट, काफ़ी रात हो चुकी है और इंसान सब कुछ करने के बाद जब बेड पे आते हैं, कहीं जाते हैं, एकांत में होते हैं, तो आप कहाँ हैं उनके लाइफ में ये चेक करेंगे, और क्यों है ये भी चेक करेंगे। ठीक है, क्या चल रहा है। तो प्लीज़ ऑल गुड एनर्जी गाइड करें। आप लोग भी जिनसे कनेक्ट हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं कि आपकी रीडिंग निकल कर आए। सबको अपने अपने पार्टनर की, पर्सन की रीडिंग, सब स्वभाव, रिलेशनशिप का कंडीशन, व्हाट है स्टेटस, क्या कंडीशन है, क्या स्टेटस है पता है। ठीक है, तो चलिए हो गया होगा, बताएं। यहाँ आए हैं जो भी व्यूवर्स यहाँ आए हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है इस वक्त, लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स में क्या है सब देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं राइट। ओके, हम्म हम्म तो बहुत ही कमाल के थॉट्स चल रहे हैं। एनर्जीज भी बड़ी कमाल की एनर्जी है। ठीक है, इसको हम एक और देखते हैं। ओके, डबल कंफर्मेशन। ये जो भी पर्सन है, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, लेट नाइट थॉट्स क्या चल रहा है। हो सकता है कि उनको नींद ना आ रही हो, बाहर कहीं वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं, बेचैन हैं, घबराहट है, क्योंकि जब जब वो बेड पे जा रहे हैं सोने के लिए, बड़ी बेचैन हो जा रहे हैं। उन्होंने जो आपके साथ चीट किए हैं, धोखाधड़ी किए हैं, बेईमानी किए हैं, प्यार में जो आप प्यार, जो उनको बेइंतहा प्यार, 8 की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो और 2 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, पेज ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड दी सन। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, अनबन हुआ, और किसी के कहने पे, अब ये किसी का कोई भी हो सकता है, हो सकती है थर्ड पार्टी, फैमिली मेम्बर्स, उनके अपना गुस्सा, उनका अपना जीने का तरीका, अपना कंट्रोल करने का तरीका, कि आप दूर चले जाएंगे, फिर थोड़े दिन बाद आ जाएंगे, क्योंकि आप हमेशा एम्प्रेस की एनर्जी में रहे हो, हमेशा गिवर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी में रहे हो, केयरिंग वाली एनर्जी में रहे हो। ठीक है,
अब जो है, और इसीलिए आपने उनको बहुत समझे हैं, बहुत प्यार दिए हैं आप, और आप देते गए हैं, देते गए हैं, देते गए हैं। तो आप समझदार थे, ये चीज़ उनको पता है। ठीक है, आपने कोई क्वेश्चन किए हैं, कुछ चीज़ें किए हैं, कुछ अनबन हुआ है, या अननेसेसरी आपको ये कंट्रोल करने की ये पर्सन कोशिश किए हैं, खुद के मर्जी से या दूसरों के कहने पे। अब ये दूसरा कोई भी हो सकता है। दूसरा उनका नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है कि आपका ओढ़ना पहनना, या आप बहुत अच्छे, दुनिया प्रशंसा कर रही है, दुनिया आपके बारे में अच्छा सोच रही है, आपकी तारीफ़ें हो रही है। जेलसी फैक्टर हो सकते हैं। जेलसी फैक्टर किसके पास होते हैं? जिसकी नेगेटिव थॉट्स होती है, नेगेटिव नज़रिया होता है। हो सकता है कि लोग आपकी तारीफ़ करते हो तो उनको बर्दाश्त ना होता हो, उनको अपनी तारीफ़ सुनने की आदत रही है कि मेरी तारीफ़ करो, मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है। कंपटीशन, जेलसी फैक्टर यहाँ पे है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? नेगेटिव एनर्जीज उठा जाती है, नेगेटिव माइंडसेट उठा जाती है, नेगेटिव लोग उठा जाते हैं जो आप दोनों के रिश्ते से जल रहे होते हैं, जो आपके प्यार, बहुत अच्छे प्यार वाले रिश्ते रहे हैं, और उस रिश्ते से बहुत लोग जेलसी वाले होते हैं, जैसे परिवार वाले लोग ही हो जाते हैं कि अरे ये तो इतना इसको ध्यान देता है, देती है, इसीलिए तो ये हमारे तरफ ध्यान नहीं देते हैं। थर्ड पार्टी है ना, पैसा लेना है, मज़े लेना है, चीज़ें उड़वानी है, कैसे करें? तो इन दोनों को दूर करो। तो हो सकता है यहाँ ये भी चीज़ें हो सकती है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति, ऐसे चीज़ें, ऐसी एनर्जीज हम कह सकते हैं जिसका कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा है। ठीक है, सिर्फ ये पर्सन, और वो पर्सन जो है आपको कंट्रोल करना चाहे हैं, कंट्रोल करना चाहे हैं, आपके मान सम्मान को कम करना चाहे हैं, अपने मान सम्मान को उठाना चाहें, अपने मान सम्मान को ऊपर और आपके मान सम्मान को, आपकी जगह को नीचे लाना चाहे हैं। ठीक है, ये चीज़ एक बहुत ही बड़ी मतलब यहाँ पे है, जो कि यूनिवर्स को, एंजल को पसंद नहीं होता है। एंजल बिल्कुल नहीं चाहते हैं, गुड एनर्जी नहीं चाहते हैं, परमात्मा नहीं चाहती है कि आप इस तरह का, कोई भी व्यक्ति आपके साथ इस तरह से करे। अगर आप एक अच्छी एनर्जी के मालिक हैं, एक अच्छी थॉट्स रखते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो एक एंजेलिक वाइब्स आपके पास है, एक गुड एनर्जी के मालिक आप हैं। और ये एक बैड एनर्जी के मालिक हैं, ये एक बैड एनर्जी के मालिक है। जेलसी फैक्टर जहाँ आ जाता है, वाइफ हस्बैंड के सक्सेस से जलने लगे, फैन फॉलोइंग से जलने लगे, अननेसेसरी जलने लगे उनके ये से, और अगर तो वाइफ के ऊपर है, हस्बैंड अगर जलने लगे हस्बैंड के ऊपर है, पार्टनर कोई भी हो जलने लगे किसी ने, तो जलने लगते हैं तो नेगेटिव के पास जाते हैं, पॉजिटिव के पास जाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। तो अगर आपको परेशानी होती थी किसी तरह का, इन्होंने किसी भी तरह का, देखो यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बिलो ऑफ द बेल्ट इन्होंने किया है जिनको सुधारना मुश्किल हो रहा है। अब ये पीछे से बहुत सारी शिकायतें करना हो सकता है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो सकता है, कोई सम्मोहन क्रिया हो सकती है जो आपकी नींद उड़ाना चाहें, आपको बेचैन करना चाहें, आपको घर परिवार छुड़वाना चाहें और अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहें, तो वो इनको बैकफायर मारा है। अब रात में अगर ये बेड पे हैं तो भी नहीं सो पा रहे हैं, और बाहर टहल रहे हैं तो टहल ही रहे हैं, घूम रहे हैं तो घूम ही रहे हैं, और जब जब आपके बारे में जानना चाहते हैं, लेट नाइट थॉट में बहुत रिग्रेट है, बहुत पछतावा है, बहुत अफसोस है, और हर समय आप इनकी हालचाल ले लेते थे। इस वक्त आप बच्चे समझ के इनको माफ़ कर देते थे, इनकी बचकानी हरकतें समझते थे कि अरे चलो छोड़ो, जाने दो, ऐसा ही है, समय आने पे सुधर जाएगा। आप बहुत हद तक समझते थे चीज़ों को, लेकिन आप माफ़ कर देते थे। तो आपका अननेसेसरी माफ़ करना, अननेसेसरी गले लगाना, अननेसेसरी होता है ना, बढ़ावा दे देता है कि बच्चे को भी अगर कोई माँ बाप माफ़ करते रहते हैं उनकी गलतियों को, तो उनको बढ़ावा मिलते रहता है। तो यहाँ आपने भी इनकी बहुत गलतियों को माफ़ किया है, नज़रअंदाज किए हैं, और उनका जो दिमाग था 7वें आसमान पे चढ़ा है, और यहाँ पे सारा मतलब कहें ख़राब हुआ है। अब ये पर्सन चाह रहे हैं चीज़ें पहले जैसी हो जाए, वही प्यार,
वही मतलब इस तरह से बिना इनोसेंसी से आप उनको गले लगाएं, प्यार करें, उन पे शक ना करें। अब उनकी पोल पट्टी खुलने के बाद आपके देखने का नज़रिया बदल जाएगा, आपका प्यार करने का तरीका बदल जाएगा और बदल चुका है। ये चीज़ उनको बिल्कुल सोने नहीं दे रही है। लेट नाइट थॉट में अगर इन्होंने दूसरी जगह चले गए, पार्टनर के पास चले गए, दूसरे रिलेशन बना लिए, कहीं चले गए, कोई भी यहाँ पे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है, नहीं आ रही है। ये पर्सन अकेले हैं और सिर्फ अकेले हैं, ठीक है। अपने रिग्रेट के साथ, अपने कर्मा को हम कहें भोगते हुए, समय के बदलाव को महसूस करते हुए और बहुत बुरी तरह से महसूस करते हुए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो गया, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पूरे के पूरे 12 राशियाँ यहाँ आ चुकी हैं। तो आप हो सकते हैं या इस राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ सारी राशियाँ आ चुकी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रात में नींद तो भाई यहाँ नज़र नहीं आ रही है। बेचैनी है, घबराहट है, दुख है, दर्द है, कष्ट है और अपने किए पे एक शर्मसार कर देने वाला एनर्जीज है, ठीक है। और कितना मतलब जैसे होता है ना, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। तो अननेसेसरी आपके ऊपर शक किए होंगे, अननेसेसरी दबाव बनाए होंगे कि हम ऐसे करेंगे तो आप और झुकेंगे और प्यार करेंगे और इज्जत देंगे। तो ये जो है यहाँ पे नहीं हुआ है, ये जो है। और क्या है प्लीज़ बताएं, और क्या है प्लीज़ बताएं, और क्या है, और क्या है, ओके। और क्या है चल रहा है इस पर्सन के लेट नाइट थॉट, और क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, और बताएं क्या चल रहा है लेट नाइट थॉट में, क्या चल रहा है भाई। यहाँ एक और कार्ड उड़ के आया है, आपके सामने गया है, आप देख सकते हैं। ब्लैक मैजिक, यहाँ मैंने बोली थी कि सम्मोहन क्रिया, कंट्रोल करने की कैपेसिटी, ये पहला कार्ड यही खुला है, आप देखो। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें किए थे आपके ऊपर, कोई सम्मोहन, कोई ब्लैक मैजिक, कोई खींचने वाला, तो आप उनके इस एनर्जी से आज़ाद हो गए। अगर किसी तरह का फंसा के रिलेशनशिप में लेकर आए थे आपको, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अच्छे, आपके पास एंजेलिक वाइब्स है, तो इनके पास कोई गुड बैड एनर्जी होगी, तो बैड एनर्जी को पता है कि हमको रिजेक्शन ही मिलेगा इस पर्सन के पास जाएंगे तो गलत तरीके से खींचते हैं। उसके बाद आपका गुड एनर्जी डेवलपमेंट करते होते जाता है और इनका जो है बैड एनर्जी कटते जाती है, तो पोल पट्टी खुल जाती है। तो ये ब्लैक मैजिक पहला कार्ड ही आया है, आया तो खैर था। तो ये जो है भाग गए आपको छोड़ के, ठीक है। जब इनका पोल पट्टी खुलने लगा तो ये रिश्ते से भाग गए कि हम दूर जाके करेंगे, पास जाके अगर नहीं हो रहा है कहीं दूर जाके करेंगे तो आप रोएंगे, तड़पेंगे, किसी रिश्तेदार के पास जाएंगे, किसी भाई के पास जाएंगे, बहन के पास जाएंगे, किसी माँ बाप के पास जाएंगे कि वो हमसे बात नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रही है, हमारी बात करवाओ, क्योंकि अंदर की बात तो आपको पता है। तो और दूसरे को मतलब वहाँ भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करेंगे ताकि उनके बारे में वो अच्छा सोचे। तो यहाँ पे वो चीज़ें जो है इनका रात की नींद उड़ा चुकी है। और क्या है भाई, देखें गिल्ट, बहुत ज़्यादा अपना ही फेस नहीं देख पा रहे हैं, बताओ। बहुत देखो रात की नींद उड़ गई है, अपना ही फेस यहाँ भी नहीं देख पा रहे हैं। आप देखो अपना फेस यहाँ भी नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ भी नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत मतलब इस तरीके से कि इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है, ठीक है, खुल चुकी है। अब जब अपनी शक्ल देखेंगे आईने में तो क्या ही देखेंगे, अपने को याद करेंगे तो क्या ही देखेंगे। तो टू मच रिग्रेट है, अफसोस है ना। ब्रोकन रिलेशनशिप, तो यहाँ रिलेशनशिप टूटा हुआ है। तो जैसे जैसे ब्लैक मैजिक से अगर रिलेशन था, किसी सम्मोहन से था, किसी नेगेटिविटी से था, किसी झूठ के फाउंडेशन में ये रिलेशनशिप टिका हुआ था, तो टूटा है और उसका रिग्रेट है, अफसोस है। अब यही लग रहा है कि यार अभी टूटना था तो तभी टूट गया होता तो अच्छा था, तभी मैं सब्र कर लेता, संतोष कर लेता। अब तो बहुत ही बुरा हाल है, ये पता चल रहा है। ओके, नेक्स्ट विश, यहाँ भी देखिए यदि सन है और यहाँ भी विश है। तो इनकी ख्वाहिश है, अब आप, इनके सपने हैं आप, इनके अरमान हैं आप, इनकी चाहत है। अब आप पहले भी थे लेकिन इन्होंने गलत तरीके से आए थे। अब जब गलत तरीके से आए थे, अब जब समय का पहिया घूम रहा है तो इनको लग रहा है कि अब तो भाई
ये देखते हैं कि क्या है, इसको ज़रा सा हम यहाँ क्लैरिफाई करेंगे। ये विश कैसा है? ज़बरदस्ती पाने वाली चाहत है, मैनिफेस्ट करते, ज़बरदस्ती पाने वाली चाहत है, क्या है? वेटिंग कर रहे हैं, वेट में है कि आप आओगे। तो ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। ये इनको लग रहा है कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा तूफ़ान है, चीज़ें खुल कर आई है, स्लोली शांत हो जाएगा, शांत होने के बाद चीज़ें भूल जाएंगे, फिर पहले की तरह ठीक हो जाएगा, और जो है प्यार हमारे बीच में फिर से हो जाएगा। ऐसा एक उम्मीद, ऐसा एक चाहत, ये और ये बिल्कुल एक ही कार्ड है। ऐसा एक चाहत, ऐसा एक अरमान, ऐसा एक मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। अफसोस है, दुख है, ओ गॉड, देखो डिवाइन टाइमिंग, करेज, हिम्मत जुटा रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं कि सच्चाई का सामना कर सके। डिवाइन गाइडेंस चाह रहे हैं कि भाई बताओ, मुझसे ये गलती हुई है, मैंने ये गलत किया। हो सकता है कि ये बंदा बंदी जो भी है ये परमात्मा को, यूनिवर्स को मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, सपने लगाए हैं, ये लगाए हैं कि भाई मुझे ये व्यक्ति मेरे झोली में डाल दो, क्योंकि गलत रास्ते से आए, चले गए, अब सही रास्ते से ये पर्सन आपके तरफ लौट रहे हैं। अब ये पर्सन को रियलाइजेशन हो गया है और करेज, हिम्मत जुटा रहे हैं, ऊपर वाले के पास जा रहे हैं। और ये जो पर्सन है जिनके लिए भी आप देख रहे हैं लेट नाइट है, थॉट क्या है, तो रोते हुए, तड़पते हुए, बेचैन हो, हिम्मत हो, आपको दुआओं में मांग रहे हैं, दुआओं में, ठीक है। तो कोई मंत्रा कर रहे हैं, कोई योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई मतलब कुछ सीख रहे हैं, कुछ भी तरीके, तो गलत से एक रास्ते से सही रास्ते पे। तो हो सकता है कि आप दोनों मिले इसीलिए हो, या तो ट्विन फ्लेम हो, या फिर सोलमेट हो, या सोल पर्पस हो। आए थे, एक बहुत नेगेटिव थे, एक बहुत पॉजिटिव थे, और इजी वे पे उन्होंने आपको दबोच लिया, हथिया लिए, आपने उनको लेसन सिखाए, लेसन पढ़ाए, और बड़ी इजीली उनसे, उनके ब्लैक मैजिक से, उनके चालबाजी से निकल गए। तो ऐसे व्यक्ति का हार जाना और सच्चाई का ओपन हो जाना, ये ही एक इतना बड़ा तमाचा है कि इस पर्सन का चेंज कर दिया है। ये किस तरह का चेंज लाया है जरा देखती हूँ। ऐसा चेंज लेकर आया है कि रात की नींद उड़ गई है, बेड पे आए तो बेचैनी, बाहर जाए तो कितना ही घूम लेंगे रात में, कितना ही घूम लेंगे, ठीक है। एक कार्ड प्लीज बताएं क्या है, बताता है। आपके पावर को जानते हुए, पहचानते हुए, 3D में आप बोली ना आपको कि आप वो है, एक डिवाइन कनेक्शन आपके पास है, एक डिवाइन पावर आपके पास है, एक एंजेलिक वाइब्स आपके पास था, जो उनको डर लगा रहता था कि भाई सच्चाई तो खुलेगी और मुझे तो मतलब मिलेगा, पता था। तो आप उनको आए थे कि हम देर से पाएंगे, थोड़ा पाएंगे, जैसे पाएंगे सही तरीके से पाएंगे। तो अब आपको बहुत हायर लेवल पे देख रहे हैं, 3D में भी देख रहे हैं और 5D में भी देख रहे हैं कि आपको दोनों का नॉलेज है, दोनों का नॉलेज है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे रहना है, कैसे लोगों को हैंडल करना है, नेगेटिव पर्सन को कैसे हैंडल करना है, पॉजिटिव पर्सन को कैसे हैंडल करना है। और आपको बहुत मतलब ये खोना नहीं चाहते हैं, आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते हैं, और हर कीमत पे पाना चाहते हैं। तो सुधरने के लिए तैयार हैं, सुधर रहे हैं। अब ये कितना सुधरेंगे, कितना ये तो नहीं पता, ठीक है। तो आज की एनर्जी ये कहती है, तो जिनको जैसे जितना रेजोनेट करे ले लें, और जिनको लगे कि नहीं है छोड़ दें, और अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने एनर्जी को जानें, पहचानें, और अपने एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। किसी तरह का नेगेटिविटी आपकी अगर अगल बगल रहता है, इस तरह की हरकतें अगर पार्टनर, पर्सन, एक्स करते रहते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आके, तो आप अपने आप को संभालें, आगे बढ़ाएं और डिवाइन से कनेक्ट रहें। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।